Hello students, most welcome to all of you on this online platform of Satyam Shiksha Sadan. Here I am Mr. Neeraj Singh and today I am going to start force and pressure of class 8 science. इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि फोर्स और प्रेशर में कि फोर्स क्या होता है. फोर्स क्या है? ए पुश और पुल दैट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. एक पुश या पुल यानी एक धक्का या खिंचाव जो किसी भी वस्तु के स्टेट अवस्थाएं जो दो होती हैं किसी भी वस्तु की, एक रेस्ट होता है और दूसरा हमारा मोशन होता है, उसको चेंज करने की कोशिश करती है या चेंज करती है, वह पुश या पुल क्या कहलाता है? हमारा फोर्स कहलाता है. देन आफ्टर हम क्या देखे थे कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और उसका फर्स्ट लेटर क्या यूज करते हैं हम लोग? एन, कैपिटल एन यूज करते हैं. नाउ आज हम आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि फोर्स क्या है. बोल रहा है कि फोर्स ए पुश और ए पुल. फोर्स जो है ये एक पुश है या पुल है. कैसे ये एक पुश है और कैसे ये पुल है आज हम ये समझेंगे. पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये फोर्स क्या है, पुश है या पुल है. हाउ? बोल रहा है कि एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क्स. एक्शंस कार्य जैसे क्रियाएं जैसे कि पिकिंग या ओपनिंग किसी चीज़ को हम खोलते हैं या फिर किक करते हैं, जैसे बॉल को हम किक करते हैं, या बैट से हम बॉल को हिट करते हैं, या लिफ्टिंग किसी चीज़ को हम लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, या फ्लिकिंग या पुशिंग या फिर किसी चीज़ को हम पुश करते हैं, या पुलिंग यानी कि उसको हम खींचते हैं. इट्स ऑल आर द टास्क ऑफ पुलिंग और पुशिंग. ये सब क्या है? या तो पुश है या फिर ये पुल है. फिर आगे बोल रहा है कि ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड्स ऑफ चेंजेज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और यह जो भी क्रियाएं हैं वो क्या करती हैं? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट में चेंज करती हैं. तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका स्टेट दो ही होता है, या तो वह रेस्ट होता है नहीं तो वह मोशन होता है. तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो जो हमारा फोर्स होगा क्या करेगा? उसको रेस्ट में लाएगा. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसको जो हमारा फोर्स है क्या करेगा? मोशन में लाएगा. जो कि हम पीछे देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स में कि फर्स्ट प्रॉपर्टी देखे थे कि इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है. आगे बोल रहा है कि कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स. क्या ये जो टर्म्स है ये एक या एक से अधिक टर्म्स के साथ रिप्लेस किए जा सकते हैं? तो हाँ, किए जा सकते हैं. हम कोई भी कार्य जो करेंगे वहाँ पे अगर हम पुश करेंगे या पुल करेंगे तो वह जो हमारा एक्शन होगा दैट एक्शन इज कॉल्ड फोर्स. वह एक्शन क्या है? हमारा फोर्स है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. जैसे आपके पास एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक गोलकीपर है फुटबॉल का जो क्या कर रहा है? तो बॉल को पकड़ रहा है, बॉल को कैच कर रहा है. यहाँ पे एक हॉकी प्लेयर है जो क्या कर रहा है? बॉल को, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बॉल को फ्लिक कर रहा है. तो यहाँ पे जो बॉल को फ्लिक कर रहा है अपने हॉकी स्टिक से, तो अपने हॉकी स्टिक से क्या यूज कर रहा है? इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है. एंड दैट फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ दिस बॉल. यह फोर्स क्या कर रहा है? इस बॉल की स्पीड को चेंज कर रहा है. ऑल्सो आपको यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा होगा जो क्या कर रहा है? एक आती हुई बॉल को, मूविंग बॉल को अपने हाथों से स्टॉप कर रहा है, कैच कर रहा है. जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो कोई बैट्समैन क्या करता है? बॉल को सिक्स मारने के लिए उठाता है, तो वहाँ पे क्या करता है? कोई दूसरा जो फील्डर होता है उसको कैच कर लेता है. तो जब कैच कर रहा है वहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से उस बॉल के ऊपर में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसको दिखा रहे हैं? तो या तो पुश को दिखा रहे हैं या फिर वो पुल को दिखा रहे हैं. सो दिज ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड फोर्स. ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं क्या कहलाएंगे? फोर्स कहलाएंगे. इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको टेबल दिया गया है. बोल रहा है आइडेंटिफाई एक्शंस एज पुश और पुल. आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है एक्शन जो है पुश है कि पुल है. ये आपका होमवर्क रहेगा. होमवर्क में आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये आपका होमवर्क है आज का. फर्स्ट कॉलम में बोल रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन. जो हमारा सिचुएशन है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एंड नेक्स्ट जो हमारा केस है उस केस में क्या दिया हुआ है?
तो जो हमारा नेक्स्ट केस है इसमें आप देख सकते हैं एक कॉलम दिया हुआ है, सेकंड कॉलम, इसमें बोल रहा है एक्शन। इस एक्शन में क्या है, पुशिंग है, पुलिंग है, पिकिंग है, हिटिंग है, लिफ्टिंग है, लोअरिंग है, फ्लाइंग है, किकिंग है, थ्रोइंग है, शॉटिंग है, फ्लिकिंग है। इसको चूज करना है इसमें कि कौन सा यहाँ पे एक्शन क्रिएट हो रहा है। जैसे फर्स्ट में आप देखेंगे मूविंग ए बॉल, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मूविंग ए बॉल, मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल। कोई टेबल पे एक बुक है जिसको हम मूव कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं कि लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या करेंगे। जैसे सपोज डेट मान लीजिए मेरे हाथ पे ये एक बुक है, ये मान लीजिए मेरा जो हाथ है वो टेबल है और ये जो आपको रिमोट दिखाई दे रहा है यह एक बुक है। तो आपको इसको पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या करोगे, पुश करोगे कि पुल करोगे। तो आप इसको क्या करोगे, पुश करोगे। पुश मीन्स क्या होता है, धक्का देना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, धक्का दोगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, पुश होगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे और पुल को हम क्या करेंगे, नो करेंगे। तो वैसे ही आप बाकी जितने भी कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स को आप होमवर्क के रूप में इसको यूज करोगे। नाउ आगे बोल रहा है हमारा कि डू यू नोटिस दैट, क्या आपने नोटिस किया कि ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और पुश की जो प्रत्येक क्रियाएं हैं या तो वह पुश है या फिर वह पुल है और बोथ या फिर वह दोनों है। कैन वी एंटर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम या तो पुश करेंगे या फिर हम पुल कर सकते हैं। तो हाँ, यह राइट है कि कभी भी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे या तो पुश करेंगे या फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। आगे बोल रहा है कि इन साइंस यानी विज्ञान में ये पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक पुश या पुल जो होता है इज कॉल्ड फोर्स। वैसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, जो कि मैंने पीछे आपको नोट करवा दिया है। दज इस प्रकार वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स, की कोई भी जो मोशन हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, तो फोर्स के एक्शन के कारण से हो रहा है। अगले क्लास में हम देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड फोर्स, क्यों हमें फोर्स की आवश्यकता है, या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट यानी कि रेस्ट को मोशन में लाने के लिए या मोशन को रेस्ट में लाने के लिए हम फोर्स का यूज क्यों करते हैं। तो ये हम देखेंगे अपने अगले क्लास में। आज हम बेसिकली ये समझते हैं कि फोर्स हमारा क्या है। आगे बोल रहा है कि व्हेन, जब डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, जब कोई भी फोर्स क्रिया करता है, लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए उसे हम देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे एक बच्ची है जो बूझो है, क्या बोल रही है कि आई लर्न इन क्लास 6 में मैंने पढ़ा था डैट की ए मैग्नेट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन टुवार्ड्स इट। एक जो चुंबक होता है वह अपनी तरफ जो हमारा कील होता है जो लोहे का बना हुआ होता है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है यानी कि आकर्षित करता है। इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल, क्या वो अट्रैक्शन जो है पुल है, तो हाँ वह क्या है, पुल है। क्योंकि मान लीजिए यह एक मैग्नेट है और यह एक हमारा आयरन नेल है, तो जैसे ही हम मैग्नेट को आयरन नेल के पास लाएंगे क्या होगा, वह जो आयरन यानी जो यह मैग्नेट है इस आयरन नेल को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यह जो आयरन नेल है इसमें आगे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुश हो रहा है कि पुल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। यह जो मैग्नेट है अपने तरफ क्या करेगा, इस आयरन नेल को अपने तरफ पुल करेगा। नाउ आगे बोल रहा है वाज अबाउट रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, क्या होगा जब दो पोल्स के सेम मैग्नेट्स जो होंगे, जब दो मैग्नेट के सेम पोल्स आपस में हो जाएंगे तो वहाँ पे रिपल करेगा यानी कि वहाँ पे विकर्षित कर जाएंगे। अब मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो अगर नॉर्थ हो जाएगा, दो मैग्नेट का सेम पोल अगर आएगा तो वहाँ पे जो क्रिया होगी वो रिपेल करेगा यानी विकर्षित करेगा। और अगर अपोजिट पोल होगा यानी नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। इज इट अ पुल और पुश, वह क्या है, पुश है या पुल है। तो आप क्या बताओगे भैया, वह क्या है, हमारा पुल है। जब भी मैग्नेट अपने तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचेगा तो वहाँ पे कौन सी वह क्रिया को कर रहा है, तो वहाँ पे वह पुल कर रहा है यानी कि खींच रहा है। नाउ आगे हम बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, जो फोर्सेज होते हैं वह किसी ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के कारण होते हैं। और क्यों इसके कारण होते हैं, तो हम पीछे आपको नोटेबल पॉइंट में प्रॉपर्टी नंबर 1 में बताए थे
कि इट इज़ ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। फोर्स जो होता है कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्ट होने के बाद अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यह एक ऑब्जेक्ट है, इस पर कहीं भी फोर्स अप्लाई नहीं हो पाएगा। कब तक? जब तक कि इस पर कोई और अनदर ऑब्जेक्ट ना आए तब तक। ये एक अनदर ऑब्जेक्ट हो गया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ, तो इसका पोजिशन क्या होगा? चेंज होगा। तो जब तक कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे के कंटेक्ट में नहीं आएंगे, एक दूसरे के इंट्रैक्शन में नहीं आएंगे, तब तक वहाँ भी कोई भी क्रिया जो है वह अप्लाई नहीं होगा। तो वहीं हमें समझना है कि फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। फोर्सेज जो होते हैं वह एक इंट्रैक्शन के कारण से होते हैं बिटवीन एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। कितने के बीच में? कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में। बोल रहा है सपोज, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अ मैन इज स्टैंडिंग, एक व्यक्ति जो है खड़ा है, बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, किसी स्टेशनरी कार के पीछे। फिगर 11.2 जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक कार दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भाई साहब क्या है इसके पीछे खड़े हैं। बोल रहा है विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या यह कार जो है इनके प्रेजेंस के कारण मूव करेगी? तो नहीं, यह कार जो है अपने इंजन से क्या करेगी? इसमें फोर्स अप्लाई करेगी, जिसके कारण से इस कार के अंदर, इस कार में या तो मोशन में कार आएगा या फिर रेस्ट में कार आएगा। किसके कारण से? तो ड्यू टू इट्स इंजन, इसे इंजन के कारण से। इसमें इस भाई साहब का कोई भी हाथ नहीं है। आगे बोल रहा है कि विल द कार, क्या जो कार है मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या उनके कारण से, उनके प्रेजेंस के कारण से मूव करेगी? तो नो। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि यह भाई साहब जो है कार को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, कार को पीछे से धक्का दे रहे हैं। तब क्या होगा? दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस कार पे क्या कर रहे हैं? फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये भाई साहब जो क्या कर रहे हैं, इस कार के पीछे से फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? ये जो हमारा कार है इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा। हम जिस डायरेक्शन को से फोर्स को अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन से क्या होगा? मूवमेंट चालू होगा। अब ये भाई साहब इधर से क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसी डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा। आगे टू मूव, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जो कार में मूवमेंट होगा किसके डायरेक्शन में होगा? तो जो हमारा अप्लाइड फोर्स है उस अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होगा। पीछे बताए थे हम जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है? मोशन होता है। तो वहीं बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नोट दैट, यह नोट करें कि द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव, कि उस व्यक्ति ने, यानी उस व्यक्ति ने क्या किया? फोर्स को अप्लाई किया। किस कारण, किस लिए? तो कार को मूव करने के लिए, यानी कार को रेस्ट के पोजीशन से, रेस्ट के स्टेट से मोशन के स्टेट में लाने के लिए। अनदर, हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे, बोल रहा है फिगर 11.3, यहाँ पे 11.3 में आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, 2 लड़कियां हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के क्या कर रही हैं? खेल रही हैं। आप लोग भी ऐसे बचपन में खेले होंगे, पता नहीं इस गेम को क्या कहते हैं, बट सोज 3 सिचुएशंस दैट मे बी फेमिलियर टू यू, ये ऐसा सिचुएशन है जिससे आप परिचित हैं। कैन यू डिसाइड, बोल रहा है कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग, क्या आप बता सकते हैं कि कौन यहाँ पुल कर रहा है? यह लड़की जो है यह पुल कर रही है कि ये लड़की जो है यह पुल कर रही है? तो कहानी ये है कि राइट वाले ही पुल कर रही है और लेफ्ट वाले भी पुल कर रही है। दोनों अपने डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर रही हैं? पुल कर रही हैं। एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेज, और इस केस में कौन किसको पुश कर रहा है? तो भैया इस केस में कोई किसी को पुश नहीं कर रहा है, बल्कि हर जो भी लड़की है, दोनों लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं? पुल कर रही हैं। पहले वाले जो है अपने डायरेक्शन में कर रही है और दूसरी वाली जो है वो अपने डायरेक्शन में उसको पुल कर रही है। बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर व्हाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर 3.b आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। अब ये जो 3.b है इसमें क्या हो रहा है? पुल हो रहा है। कौन पुल कर रहा है? एक लड़की दूसरे को, दूसरी लड़की पहले को पुल कर रही है। और इसके पहले एक आपको और फिगर दिखाई दे रहा होगा, कहीं होगा, हाँ यहाँ पे देखिए, ये भी एक फिगर है। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली आप उसको समझेंगे।
तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो लड़की है राइट वाली, ये लड़की लेफ्ट वाली लड़की के ऊपर में पुश कर रही है, उसको धक्का दे रही है, और जो लेफ्ट वाली लड़की है वो राइट वाली लड़की क्या कर रही है, पुश कर रही है। तो यहाँ पे दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं। तो ये जो हमारे एक दूसरे को पुश कर रही हैं, ये भी क्या है, एक एक्शन है। किसका एक्शन है, पुश का। दैट एक्शन इज कॉल्ड फोर्स। यह क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। मतलब साफ है कि राइट वाली जो लड़की है लेफ्ट वाले के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, और लेफ्ट वाली जो लड़की है वो राइट वाले के ऊपर में फोर्स को अप्लाई कर रही है। सेम वही कहानी हमारा कहाँ था, यहाँ भी था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि द गर्ल्स इन टू सिचुएशंस शो हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। हमने क्या देखा कि जो दोनों लड़कियां हैं एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, फोर्स को अप्लाई कर रही हैं। इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड काउ। क्या यह जो है, यह मैन, आपको इस फिगर में एक व्यक्ति जो है दिखाई दे रहा होगा, और एक बैल जो है, सॉरी एक गाय जो है आपको दिखाई दे रही होगी। इस केस में वास्तव में क्या हो रहा है, ये भाई साहब जो हैं इस गाय माता को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ये जो हमारी गाय माता है ये क्या कर रही हैं, ये इस भाई साहब को अपनी तरफ खींच रही हैं। दैट मीन्स कि पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वह पहले वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स से वी कैन इन्फर दैट, हम यह निश्चित होते हैं कि एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स। ये सबसे आपका VVI पॉइंट है जो कि मैंने पीछे आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़ाया था कि कहीं भी जो फोर्स लगेगा अप्लाई होगा वह कहाँ पे अप्लाई होगा, तो एटलीस्ट कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स के इंट्रैक्शन में आने के कारण होगा। वहीं बोल रहा है वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। कोई भी जो एक फोर्स है वह अप्लाई होगा, काम करेगा कब, जब कम से कम 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंटरेक्ट में आएंगे तब। क्यों ऐसा होता है और क्यों ऐसा जरूरी है, इसको हम अपने अगले वीडियो की कहानी में देखेंगे। आगे बोल रहा है दैट इस प्रकार एन इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। इस प्रकार जो एक इंट्रैक्शन पैदा होता है किसके बीच में, तो एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दैट इंट्रैक्शन इज कॉल्ड फोर्स। वह इंट्रैक्शन क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। नाउ इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11.3। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक्सप्लोरिंग फोर्स, यानी कि फोर्स को हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग वार, इन दिस गेम 2 टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शंस। आप लोग भी शायद गेम खेले होंगे। कौन सा गेम होता है कि बोल रहा है हैव यू इवन सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार, इन दिस गेम 2 टीम्स पुल एट द रोप। इसमें 2 जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे को रस्सी के माध्यम से उसमें एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग भी ये गेम खेले होंगे। यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टीम है, ये टीम A है और ये टीम B है। पहला वाला टीम क्या कर रहा है, रस्सी का एक जो इंड है उसको पकड़ा हुआ है, और दूसरा वाला जो टीम है यहाँ पे रस्सी का एक इंड पकड़ा है। इस फिगर में बॉयज़ टीम अलग है, गर्ल्स टीम अलग है। गर्ल्स टीम अपनी तरफ उसको पुल कर रही है और बॉयज़ टीम उसको अपनी तरफ पुल कर रही है।